चुनाव हारने के बाद इतनी समस्याओं का हमने सॉल्व किया, जो हमारी हैसियत छोटी रहे, थोड़ा मीडियम साइज की समस्या रहे, जिन समस्या का हम लोगों ने समाधान किया, ये जो बाकी सांसद मिल के लेंगे, हाँ वो अच्छा करेंगे, क्योंकि पावर में वो संवैधानिक पावर में, हम ये नहीं कह रहे हम उनसे अच्छा कर पाएंगे, लेकिन अभी 1 महीना का रिपोर्ट कार्ड बता रहे हैं, आप उन्हें एक दिखा दें। आज हम एक में 3 जगह मजदूर बैठे थे धरने पर, 3 जगह हम लोग मुआवजा दिलाए। बगौर में मलेशिया से डेड बॉडी आई, डेड बॉडी को इसके बाद आई और 2005 में पहुंचा। वहाँ के जनप्रतिनिधि हार मान चुके थे, यहाँ तक कि पदाधिकारी IAS पदाधिकारी बोल रहे थे कि यहाँ इससे भी मान लो कंपनी है, हमने एक बार हम लोग को प्रयास करने लगे। IAS पदाधिकारी ने हाथ मान लिया था कि कंपनी मलेशिया में आप कैसे लड़िएगा, कैसे मुआवजा लीजिएगा, जो दे रहा है 6 लाख दे रहा था, पहले तो 1 फिर 6 लाख, हमने कहा नहीं कम से कम राउंड में दीजिए, तो फिर बात करते करते हम लोग 5 दिन के भीतर 12 लाख का मुआवजा और डेढ़ बोली बात। तो ये नहीं, ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ बोले और वो कम हुआ है, आपके पास तो आंखें हैं, आंखें खुली है, आपके कान खुले हुए हैं, आप अखबार पढ़ते हैं, आप मोबाइल से जुड़े हुए हैं, आप यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, आप सूचना ले सकते हैं। 1 महीने हम पूरा 2 साल खाकर छोड़ देते हैं, 1 महीना का रिपोर्ट उठा, एक जगह नहीं पूरे झारखंड कोल्हान से लेके गोड्डा तक, हमारी टीम गोड्डा वाली कोडरमा भी आई, प्रेम जी रविरा महेंद्र जी, कोडरमा भी हमारी टीम आई थी, रेलवे में घटना घटा था, ऊपर से एक मजदूर नीचे गिर गया था, कोई सामने नहीं था, हमारी टीम वहाँ खड़ा होती है, जो हमारी हैसियत है, हम लोगों ने उस परिवार को मुआवजा दिलाने का किया। कोडरमा की घटना, वो मजदूर बाग मारा था, हमारे धनबाद जिले की बाग मारा था, ये 1 महीना का रिपोर्ट कार्ड, ये हम लोग इसलिए बता रहे हैं कि हम लोग बिना संवैधानिक पद में रह के तालका कर सकते हैं, हम लोग बिना किसी संवैधानिक पद में रह के तालका कर सकते हैं, तो सोच लीजिए कि संवैधानिक पदों में आएंगे क्या क्या सोच लीजिए कि हम लोग अगर संवैधानिक पदों में आते हैं तो क्या क्या हो सकता है, तो बिना सोचिए, विश्वास कीजिए आपकी शिकायतों को लंबा नहीं भेजा जाएगा, एक टेलीफोन से आपकी समस्या का निदान होगा, जिस दिन हम लोग संवैधानिक पदों पे क्योंकि हमने जब भी कोई पावर में आता है उसका एक रिएक्शन होता है, जब भी कोई पावर में आता है, चाहे जंगल का शेर हो, चाहे जंगल हाथी हो, अगर उसको पावर है तो नुकसान किसी को होता है, अगर शेर पावर में है तो छोटे छोटे जीव जंतुओं को खाता है, अगर हाथी पावर में आता है तो बड़ी बड़ी टहनियों को तोड़ता है, ये नियम है, कोई भी पावर में आए, अगर हम लोग भी पावर में आएंगे तो नुकसान होगा। आप अगर सोच रहे हैं कि नुकसान नहीं होगा तो गलत सोच रहे हैं, हम लोग भी पावर में आएंगे तो नुकसान होगा, लेकिन नुकसान आगे होगा नुकसान होगा, नुकसान होगा इसी छवि रंजन जैसे पदाधिकारियों को, नुकसान होगा इंजीनियर वीरेंद्र कुमार जैसे लोगों का, जिनका बेटा तीसरे दिन में 35 का टी-शर्ट बदलता था, उसको बनियान में घुमाए। हम लोग भी पावर में आएंगे तो नुकसान होगा, बिल्कुल दुनिया की रीत है, जो भी पावर में आता है नुकसान होता, लेकिन हम लोग पावर में आएंगे तो नुकसान होगा जो करप्शन के साथ मिले हुए हैं, जो करप्शन के साथ जुड़े हुए हैं, नुकसान उनका होगा जो बालू की गाड़ी से चंदा लेते हैं। और ये हवाई बात में हम एक दिन की घटना बता रहे हैं, हमारे भाई बाप के जिला अध्यक्ष हमारा इंतजार कर रहे थे बरवड्डा में, हम गोविंदपुर में थे, हम गोविंदपुर में आए, बरवड्डा में रिसीव किया, तो जान के गाड़ी बढ़ाई नहीं रहा, तब बोले क्या बात है, हम गाड़ी कहने खड़ा रहे हैं, बोला आप लोग देख के पुलिस लोग मुंह घुरा लिया है, यहाँ पे लोग चंदा ले रहे हैं, बोला और 5 मिनट रुकिए ना, ये लोग यहाँ क्या करते हैं, अगर राजधानी से तुम जांच लगा कि वहीं हम लोग खड़ा हो जाते हैं, वहाँ प्रशासन के लोग चंदा लेना बंद कर देते हैं, ये माहौल बनते हैं बिना किसी संवैधानिक पद के। अगर संवैधानिक पद में अगर रास्ता से गुजरेंगे ना तो अनुमान कर लेंगे कैसे भगवान कहाँ है आपका महेंद्र है, आपके नाम नहीं पड़ा, राज्यसभा है, तो ये हम लोग अपने हवाई बात नहीं कर रहे हैं। आखिर हमने ऐसा क्यों किया? इसका
इसका रीजन है हमारे अंदर की हिम्मत, हमारे अंदर का रीजन। ये जो नेता है इसके नहीं है, इसके क्यों नहीं है? आपको भी मालूम है इतना पैसा कमा लिया है, इतना ये लोग पैसा कमा लिया है। अब पता नहीं आपके इधर के नेताओं के हाल नहीं जानते हैं, उधर तो मालूम है आपको, घर वाली अलग है, बाहर वाली अलग है, पूरा ऐसा कुछ चल रहा है। जिंदगी से इसके उनको जिंदगी से इसका और जिनको जिंदगी से इसके उनको डरेगा ही। और हम लोग बोलते हैं भैया हम लोग तो कफन सच करके आए हैं, अगर जाएंगे तो कुछ तो मौसम के लेके खुदा बोले। हमारा देखिएगा करना था बगल में 12 थाना की पुलिस स्पेशल हमारे लिए है, जरा मालूम आ रहा है, थोड़ा देखिए 12 थाना की पुलिस डीएसपी साहब बगल में खड़े थे, ज्यादा नहीं, हार्डली हमसे 50 मीटर भी नहीं होगा, 30-35 मीटर की दूरी में खड़े थे। इंटरनेट में वीडियो होगा, हमने एक ही लाइन कहा था, ज्यादा डीएसपी हो गए, आपकी नौकरी का आपकी शिक्षा का सम्मान करते हैं, लेकिन याद रखिएगा आपकी पिस्तौल में 6 गोलियां हैं, हमारे पास 6000 अगर 6000 भीड़ में अगर 6000 तैयार हो जाएगा ना अपनी गोली खाने के लिए, तो 7वीं गोली के लिए आपको परमिशन लेना होगा, 7वीं गोली के लिए आपको परमिशन लेना होगा। क्योंकि आज कल जनता डरती है कि आपसे मुकाबला करेंगे तो केस हो जाएगा, आप मुकाबला करेंगे तो 353 लगा देंगे। जिस दिन जनता अपने अंदर के डर को समाप्त कर देगी ना, फिर हमारे अधिकार हमारे बीच जो खड़ा है उसे इस मिट्टी में जमीन धोना पड़ा। इसलिए इस बात पर लोग विश्वास दिलाते हैं कि अगर झारखंड की पॉलिटिक्स जो भी आता है, हम ये नहीं कह रहे कि आप बरकट्टा विधानसभा से हमारे नेताओं को मौका दीजिए, संजय मेहता रहे, उदय मेहता रहे, महेंद्र प्रसाद जी रहे, रवि जी रहे, राजेंद्र प्रसाद रहे, जो भी रहे, आप जिनको भी मौका दीजिएगा एक बार फर्क लीजिएगा उसकी क्वालिटी। हमारे पास 81 विधायक हैं, हमारे पास 30 सांसद हैं, लेकिन सवाल है उनकी अंदर की जिगर क्यों न वो लोग किसके खिलाफ बोलेंगे? आसान नहीं है। बीसीसीएल आज अगर कोलांचल को आप जानते हैं, यहाँ घर से बैठ के धनबाद तो जितना हत्या चोर उचक्कों ने नहीं किया है उतना बीसीसीएल जो भारत की बड़ी नामी कंपनी है उसके लोगों ने मिलकर हत्या किया। तो जिनको भी अपने ग्रुप चुनेंगे उनमें ये क्वालिटी होना चाहिए। आज उनको लड़ना होगा, आज उनको फिरना होगा, क्योंकि आसान नहीं है झारखंड को मुक्ति दिलाना। झारखंड अलग हुआ है, आज भी मुक्त नहीं हुआ है। आज भी ऐसा आपको लगता है पूरे भारत में घूम के आइए, आप पूरे भारत में घूम के आइए, आपको लगेगा कि हमारे जो बाकी राज्य है वो अंग्रेजों से आजाद है, लेकिन लगेगा झारखंड में अंग्रेज ना सही, लेकिन आज ये राज्य कहीं ना कहीं लोगों का गुलाम। आप जहां भी जाके देख लीजिए इस राज्य की ऐसी दशा है। पहले ये लोग कभी नहीं चाहते थे कि हम लोग पढ़े लिखे, ये लोग कभी नहीं चाहते थे, जिन लोगों ने झारखंड की सिस्टम में कब्जा किया था ये लोग कभी नहीं चाहते थे हम लोग पढ़े लिखे। इसलिए आपकी जानकारी के लिए हम लोग बता देंगे, झारखंड में सबसे पहला यूनिवर्सिटी कब आया मालूम है? 1960। रांची यूनिवर्सिटी 1960 में आया। उसके बाद 32 साल लगे दूसरी यूनिवर्सिटी के लिए, विनोबा हजारीबाग के लिए 32 साल में क्या लगा? क्यों नहीं? इसके लिए एक छोटा सा तो कारण बताते हैं। 2004 में हमारे अगर कोई भाई लोग हैं तो आपको याद होगा उस समय प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आई, जब झारखंड फर्स्ट टाइम अलग हुआ और जब फर्स्ट टाइम प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आई थी तो झारखंड में जो योग्यता मांगी गई थी ना, वो योग्यता क्या थी मालूम है? अगर मैं गलत ना हो तो अगर जो जानकार लोग हैं हमारे पीछे भी बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, उस समय झारखंड में योग्यता मांगी गई थी, जबकि आपको भी मालूम है प्राइमरी टीचर बनने के लिए आज भी योग्यता है आज भी डीएलएड, इंटर क्लास डीएलएड। यदि आपको 5वां क्लास का मास्टर बनना है, यदि आप नर्सरी से 5वां क्लास के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको इंटर पास होना चाहिए और डीएलएड होना चाहिए। लेकिन झारखंड में मांगा गया था बीए प्लस। क्यों मांगा गया था? झारखंड में उस समय यूनिवर्सिटी नहीं थी, झारखंड में उस समय कॉलेज नहीं थे। जो भी डिग्रियां अपनी इनके पास थी, ये हमारे बड़े भाई भाई बिहार वालों के पास एकदम आए, एंट्री किए और सारी नौकरी को 80% नौकरी को लूट लिया। तो ये सिस्टम हमेशा चलता आया। और नेताओं को फर्क क्यों नहीं पड़ा? नेताओं को इसलिए फर्क नहीं पड़ा कि आप बताइए कौन सा नेता का रिश्तेदार चपरासी का मरम करेगा?
अभी अगर चूंकि अब चपरासी का फॉर्म प्रखंड में होता है ना, चपरासी का फॉर्म प्रखंड में होता है कि नहीं? यदि आज अगर चपरासी का फॉर्म आएगा ना, हमको लगता है प्रखंड से नहीं करने से भी काम को लड़का लोग करेगा। एक चपरासी का फॉर्म, एक चपरासी का फॉर्म 500 लड़का लोग भरेंगे। बताइए चाचा भतीजा का रिलेटिव में कोई है जो चपरासी का फॉर्म भरता? अरे एक ठीका दे देगा, जीवन पार हो जाएगा। एक ठीका ही चचवा भतीजवा अगर एक ठीका दे देगा उसका जीवन हार हो जाएगा। गलत बोल रहे हैं बताइए। तो इसीलिए नेताओं में कोई इसलिए फर्क नहीं पड़ा। और आपको मालूम है 2005 की 6 का जेपीएससी था, पूरा नेता लोग ही हाईजैक कर दिया था जेपीएससी को। नेता लोग एक नौकरी को टारगेट किया है जेपीएससी को, डीएसपी बनता है, डीओ बनता है, एसडीओ बनता है, उससे पदाधिकारी बनता है। झारखंड में जेपीएससी को बड़ा नौकरी है, इसीलिए नेता लोग 2005 का जो जेपीएससी रहा वो जेपीएससी को हाईजैक कर दिया। उसमें तमाम बड़े बड़े नेता उनका रिश्तेदारों लोग एसपी, डीएसपी, डीओ इत्यादि डीओ बढ़ने का काम किया था। तो नेताओं को इंटरेस्ट इसीलिए नहीं है कि उनके बच्चे चपरासी का फॉर्म नहीं भरे। भैया आपके बच्चे चपरासी का फॉर्म भरेंगे, अब ये आपको तय करना है कि नेतृत्व किनके हाथों में देगा। जो अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं उनके हाथों में, या जो आपके बच्चों के बारे में सोचते हैं उनके हाथों में नेतृत्व देना है, ये आपको तय करना है। हम लोग कभी फॉर्मली वोट मांगने नहीं आए, कभी नहीं आए कि आपको फॉर्म की वोट मांगे, आपको बहला के फुसला के वोट मांगे। हम लोग वोट मांगेंगे आपको। आज बताइए सिस्टम इतना करप्शन कि इनको आज आप सुने होंगे, पता नहीं आपके इधर कैसा हाल है कि अगर आप प्रधानमंत्री आवास में आए तो 5,000 10,000 देना होगा। 20 से बढ़ गया प्रधानमंत्री आवास। वो पैसा कहाँ जा रहा है? सीधे हर एक लेवल से होता हुआ सीधे जा रहा है, मंत्री से मुख्यमंत्री तक जा रहा है। इसीलिए आज क्योंकि मुख्यमंत्री और मंत्रालय में बैठे लोग तो करप्टेड हैं, तो वीडियो से उनकी सुनेगा। इसीलिए आज आप किसी भी सीओ के ऑफिस में चले जाइए, जमीन कोटेशन के लिए 15,000 20 से मांगा जाता है। जमीन सीओ का बाप है, हे दादा दादू जमीन सीओ बाप है कि तौर बप्पन लगो, तौर बप्पन लगना बाकी अगर मानते हो ना तो आप क्वेश्चन को देखें। आज सबसे ज्यादा लूट अगर है झारखंड में जमीन का लूट, क्योंकि जमीन का लूट क्यों मालूम है? सबसे ज्यादा झारखंड में लूट है तो जमीन का। आप कितने यहाँ किसान हैं जिनका साफ सुथरा और करता है? कितने किसान हैं जिनका अरे मेरा कोई नहीं करता है और हम अभी घर में मेरा फुर्सत भी नहीं मिला है। जिन्हें फुर्सत मिलेगा उन्हें तो फिर पूरा यहाँ के जनता लोग डरते हैं ना, डरते हैं। ठीक है डरते हैं, सही बात है, डरते हैं। ईमानदारी से बोलिए, जब हाथों से रसीद कटा जाता था, रसीद लगा जो भी आप बोले, पर्चा जो आपके जमीन के कटा जाता था, उस समय जो सुविधा थी, आज जब से ऑनलाइन हुआ है, कितने किसान यहाँ है जिनको फ्रेश रसीद कटता है। अरे आपका अपना प्लॉट छोड़ गया है तो एक प्लॉट आपका उसका नाम में चढ़ गया है तो फर्जी 2 में शो नहीं कर रहा है, तो ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है। ये समस्या है कि नहीं? 95% किसानों की समस्या है। इस बात हम लोग कहेंगे नौकरी तो सेकेंडरी है मेरे हिसाब से, प्राइमरी आपका जमीन है, क्योंकि नौकरी हर कोई नहीं करेगा, लेकिन खेत से जो अनाज पैदा होगा उससे पेट भरी का बनेगा। तो अगर हम गवर्नमेंट में आते जाते हैं तो सबसे पहले ये काम करेंगे, सीधे प्रखंड के जितने पदाधिकारी हैं उनको सीधा हिदायत होगा कि आप जनता दरबार लगाइए और सबसे पहले जो रसीद है मोटेशन में गड़बड़ी है उसको बैठ नहीं सुधारिए, नहीं तो आपको सुधार देंगे, नहीं तो आपको सुधार देंगे। सबसे पहला कि आप जाइए जनता दरबार लगाइए और जो भी समस्या है जमीन से उसको सबसे पहले सुधारिए। जमीन की गड़बड़ी क्यों? जमीन आज के डेट में सबसे बड़ा संपत्ति है तो जमीन है। दादू आप फूल पकावा लोग बताएंगे, संपत्ति 2 प्रकार की होती है, एक चल संपत्ति, एक अचल संपत्ति। अचल संपत्ति यानी पानी, अचल संपत्ति यानी मोबाइल, अचल संपत्ति यानी आपका सोना चांदी हीरा मोती, आपका टेलीविजन, आपकी ये गाड़ी का ये अचल संपत्ति है। सॉरी चल संपत्ति, माफ करेंगे, चल संपत्ति, चल सकती है।
संपत्ति दो प्रकार की होती है, चल संपत्ति, अचल संपत्ति। ये सारी चीजें चल संपत्ति। चल मतलब ये चल सकती है। आज आपके गले में सोना है, ये सोना चोर चुरा के किसी के गले में पहना सकता है। आज आपके जेब में पर्स है, ये पर्स पर चुरा के किसी और की जेब में शिफ्ट कर सकता है। लेकिन ये जमीन अगर आपकी है, ये बदल नहीं जा सकता। इसे अचल इसे अचल संपत्ति कहते हैं। एक यानी एक तरफ आपकी सारी संपत्ति और एक तरफ आपके बाप या दादा की अपनी मर्तबा जमीन। ये सबसे बड़ी संपत्ति। इसलिए झारखंड में सबसे बड़ा डाका जमीन का है। 15,000 रुपया सरवा पर बकवास लगे, 15,000 टका अगर बकवास लगे 15,000 टका देवे। सरकारों में टका दे तो हिंगो टका लगे, हुआ लगे तो केले नौकरी करे यार। अतः संविधान की कसम क्रिया काय क्या होती है? चोरवेट करेंगे सबसे ज्यादा घोटाला जमीन का घोटाला। क्यों मालूम है? सबसे बड़ा संपत्ति जमीन है। बाकी दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। आज जो इंजीनियर है उसका बेटा दारू पी सकता है, आप गारंटी नहीं ले सकते। उसका बेटा बहुत बड़ा फाइटर बन सकता है, लेकिन अगर आपके पास जमीन है नहीं, जब बेटा बेटा मिला दुनिया थक हार के आके बोलेगा चल कुछ रहा है जमीन में जोतवाए कोड़वाए और मैं तो भंगरा भूमि सिंगा गाड़ के मुझे है बैठे बुला बिठाओ ना। इसलिए ब्लॉक में हो रहा है तो बात को आप लोग सुनिए। हम यहाँ के जो हमारे नेतागण हैं, विशेषकर जो हमारे नवीन कर्तागण महत्वपूर्ण भी है, सभी दाई लोग हैं, आप लोग प्रखंड कमेटी को मजबूत कीजिए। हमारे गौतम जी है जो भी प्रखंड की जिम्मेवारी मिला है, जो लोग रेणु दीदी है, तमाम प्रखंड की कमेटी को मजबूत कीजिए। और बिल्कुल अब ब्लॉक में हम लोग शुरुआत करते हैं, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। और गवर्नमेंट में बैठ गए तो फिर हिसाब गवर्नमेंट में आ गए तो फिर हिसाब ही नहीं होगा। इसलिए और एक तरीका साफ नहीं करेंगे, अपनी जमीन को बचाइएगा। जमीन के रास्ते में कोई खड़ा नहीं, जमीन के रास्ते में कोई खड़ा है, चाहे सामने वाला सीओर है, मेयर है, एसपी रहे, डीसी रहे, चाहे विधायक रहे, मंत्री रहे या महामंत्री रहे, कोई रहे, अगर आपकी जमीन के बीच खड़ा है लाने के लिए समझौता मत कीजिए। तमाम नौजवानों से कहेंगे जो आप माँ और माटी पे नजर रहा है उससे समझौता मत कीजिएगा। आज अगर आप कमजोर हैं तो इंतजार कीजिएगा, लेकिन बदला जरूर लीजिएगा। जो आपकी माँ को लेकर असभ्य तरीके से पेश आए, आज अगर आपके विधायक है, आज अगर वो सांसद है, चाहिए कोई दिक्कत नहीं, आज समय उसका है। लेकिन अगर माँ का अपमान किया है और आप अगर सही में माँ के बेटे हैं तो धिक्कार है, ये कोई बदला जरूर लीजिएगा। रोटियां चाट के ले, चाहे चैन के ले, चाहे चबाई के जरूर। और जब मटिया पे नजर करें तो क्या मालूम हो न मैया जब तक जिंदा हो तब तक तो रखे जैसे मैया बुढ़ाए होगी ना ताव रहा तब तक मिटवा कर खाने, यानी मैया जब तक जिंदा हो तब तक मैया खेत और मैया मरो मरो मटिए खेत। बेटियों के साथ समझौता नहीं। स्त्रियों के पास समझौता वीडियो कोई रहे ना बात की जमीन लगना यार हो है हमारे भाग खाए हो साग भाग खाए हो सब चीजें चले हैं ओकरो हाथों में नहीं है इधर के पकड़ के घोड़े देखियो ना होगी डरा है की बता दिन तो दिन पर के केस के लोग उसके पावर से लोग डरते हैं। कोई पावर नहीं। भारत जनता का देश है, भारत जनता का देश है। आपका पीपल फायदा पीपल खोदा पीपल जनता को जनता के लिए जनता के द्वारा जनता जिसे चाहे राजनीति में बैठा सकते और जनता जिसे चाहे इस बात पर हर प्रदेश आप डरेंगे मारेंगे, आप कितना डरोगे उनको नहीं मारे जाओगे। इसलिए आप अपने अंदर के डर को समाप्त करो। आज हम 2 साल से वही कर रहे हैं। अगर विधायक सांसद बनना होता तो हम लोग को टिकट मिल रहा था, बीजेपी कांग्रेस दोनों टिकट दे रहे बन जाते। हम लोग डर डर बाहर कर जाते। जो डर आपको लगता है पर्दी को देखकर, अरे पर्दी की घर देवी एक सब चल जाएगी, कहाँ जाएगी कोई मालूम नहीं। खांसी वाले भी मेरे खां हो अपने अंदर के डर को खत्म करो। अपने अंदर के डर को खत्म करो। हम लोग यही कहने आए हैं, बार बार कहेंगे अपने अंदर के डर को खत्म करो। इस डर को खत्म कर लोगे ये जहां तुम्हारा, ये खेत खलिहान तुम्हारे हैं, ये मकान तुम्हारे हैं, ये दुकान तुम्हारे हैं, ये गांव
आज नहीं को डराएंगे। आज अगर चूक करोगे तो यहाँ से आप लोग सच्चा लो। आज अगर आप करेंगे तो आपके बच्चों को डराएंगे। इसलिए अगर आज आप लड़ोगे वहां नहीं मिला पाएंगे, कोई भी दिमाग नहीं मिला पाएंगे। ये दौर आपके लड़ने का, इसलिए आपसे कहना चाहेंगे ये राज हमने बलिदान के बाद लिया है, ये राज हमने के बाद लिया है, ये राज हमने साहब के बाद लिया है, ये राज हमने खैरात में नहीं लिया है, ये राज हमें बलिदान के बाद मिला है, ये राज हमें कुर्बानियों के बाद मिला है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है राज सुरक्षित रखना। ये हमारा कर्तव्य बनता है, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है और इस जिम्मेदारी को निभाना हमारा। तो अपनी मोटेशन करता लोग निभाना काहे पैसा देना तोर बप्पा जमीन लगो तोर बप्पा फार्मी समारनी जाबड़ का दो है की बोला हमने हमने बोले फार्मी समारनी जाबड़ का दो सर्व तोर बप्पा संभाल ले हो, तोर बप्पा जोड़ ले हो, छोड़ ले हो, तोर बप्पा पहाड़ काट के खेत बनवा ले हो, सीओ के बप्पा बनवा ले, सीओ के बप्पा बनवा ले नहीं ना बनवा ले कोई सीओ है हमारे कोई पार्टिकुलर सीओ से दुश्मनी नहीं, जो ईमानदार है उनको नमस्कार। इसलिए इस बात की जमीन कोई भारत सरकार जमीन है। बहुत कुछ जरा बोल दो कि नहीं भारत सरकार का जमीन है, तो पूछिए भारत सरकार कब पैदा हुआ है? भारत सरकार कब पैदा हुआ है? 15 अगस्त 1947। हमारा मुजफ्फरपुर 45 की गलत बोले हो। केवल देखिए पहला बात है कि सत्ता में जो लोग बैठता है ना हम लोग बहुत चतुर होता है। आदिकाल से जो लोग सत्ता के नेतृत्व में रहा है वो लोग जनता को हमेशा बोका बना के रखा है। इसीलिए माइंड सेट कर दिया है कि जमीन ये गांव के यहाँ सरकार का कौन सी सरकार का है? मोदी जी थे 40 साल तक खेत बना रहे हैं, ये पंडित नेहरू को खेत बना कर दिए हैं, हम उनका सम्मान करते थे प्रधानमंत्री है, लेकिन खेत उनका नहीं है, खेत किसानों का है, किसानों ने बनाया। और एक बात करेंगे जितने भी जीएम लैंड है जीएम लैंड नहीं रहेगा झारखंड, जीएम लैंड रहे तो होगा जिनके दखल में रहेगा, जो दखल खारिज करेंगे हम लोग सर्वे करेंगे, जो लोग होगा आज प्रभु जो सब जमीन का अधिकार है उनको हम लोग रसीद काटने के लिए अनुमति देंगे, बाकायदा वो अपनी रसीद कटाएंगे। जीएम लैंड का विषय नहीं है। जीएम लैंड क्यों बना मालूम है? जीएम लैंड इसलिए बना ना कि कल को मान के चलिए यहाँ अगर कोई स्कूल बनाएंगे तो भाई तो जमीन आसानी से ले लेंगे। अगर ये जमीन किसान का रहेगा तो उनको पैसा देना होगा, 50,000 रुपये डिस्ट्रिक्ट लेना होगा, 30,000 रुपये डिस्ट्रिक्ट देना होगा, देना नहीं पड़ेगा। इसलिए रघुवर दास के टाइम में बड़ी चालाकी के साथ जीएम लैंड को लैंड बैंक बना दिया। क्यों बना दिया? उनको कितनी पीस बनाना है, उनको तिलैया का डैम बनाना है, उनको कोनार डैम बनाना है, उनको माइथेन डैम बनाना है, उनको पंचायत डैम बनाना है। भाई डैम से किसको फायदा मिल रहा है? ईमानदारी से बोलिए, ज्यादा फायदा तो उद्योगपति को मिल रहा है, हमें कितना फायदा मिल रहा है। ठीक है बिजली बनता अच्छा बात है, लेकिन ये तो कहावत है कि हमार पानी हमार पसीना और बिजली गिरे तो से गलत बोला जो हमार पानी हमार पसीना और बिजली गिरे तो से बांग्लादेश के प्रधान। अरे भाई बिजली का जला के बहुत विरोध है कि आप भाई मुस्लिम का नाम ले लिए शेख साहिब बैठा है, शेख साहिब दवाई ना मिली बगोदर के शेख साहिब बैठे, हम मना नहीं कर रहे। बांग्लादेश चलेगा हमारा पानी, कलकत्ता जगमग होगा हमारी बिजली से। बिजली कहाँ बनेगा? तिलैया का डैम। बिजली कहाँ बनेगा? वांसी पावर प्लांट में। पर हम रहेंगे अंधेरे में और शेख हसीना की बिजली जलाएंगी। ममता दीदी बिजली जला भाई गलत होगी तो नहीं बताओ। आखिर इतना गलत राय बैठा है, इतना गलत राय बैठा है, एक रीजन है हमारे जो लीडर में ये समझौता करके वाले ये समझौता करते हैं। आज जो बीजेपी से समझौता कर लेती है और जेएमएम कांग्रेस से समझौता करती है, ये समझौता कर लेते हैं। किन्हीं को गृह मंत्री का पोस्ट चाहिए, किन्हीं को मुख्यमंत्री का पोस्ट चाहिए, किन्हीं को पत्नी के लिए पहला चेयरमैन चाहिए, ये समझौता कर लेते हैं। उनकी समझौता से झारखंड को नुकसान होता है, उनकी समझौता के कारण हमारे राज्य को नुकसान हो रहा है। इसीलिए आज के बाद हम लोग स्पष्ट कहना चाहेंगे कि आज झारखंड की मिट्टी में और लीडरशिप
की आवश्यकता है, तो चाहे वो दिल्ली के सदन में बैठे या रांची के सदन में बैठे, जब वो सदन में बैठे ना तो लगे कि कोई विधायक या सांसद नहीं, बड़ा पहाड़ में कोई टाइगर है। जब वो अपनी बातों को रखे ना, पूरा सदन चुपचाप सुने। और सही बोल रहे हैं, हम लोग बोलेंगे तो सुनेगा, और नहीं सुनेगा ना मंत्री का पर्चा निकाल लेंगे, बोले गए मंत्री बुढ़ाटी कर भी तो सेकंड में पन्ना का आगे लगा बुढ़ाटी कर रहे हालत क्या है मालूम है? क्यों चाहता है कि तेरा काम तो सदन में नहीं जाए? इसको मालूम है कि नहीं चल गया ना, जहाँ काला करना करके रखे, जहाँ हमारी कंपनी फैक्ट्री खोल कर रखे, सारा रोज मीडिया में आएगा, रोज मीडिया में आएगा, और एक करके एक विधायक का बोल तो यही तो होनी चाहिए ना। इसीलिए लोग चाहता है कि कुछ भी सारा साबित चल जाए बजट में, ये छोड़ा जाए। इन लोग इतना प्लानिंग किया था, लेकिन उम्मीद है कि इस बार हम अकेले ना जीवे, कम से कम एक आध दो दर्जन लेके जीवे ना, गड्ढा मिलता है ना, गड्ढा मिलता है पक्का। थोड़ा विश्वास रखा है, बरकट्टा जान तो पता करेंगे पक्का ना। साल के समय लगे, ये दिल से चाह